बागपत के ट्रिपल मर्डर ने पूरे यूपी को दहला कर रख दिया है। मस्जिद के अंदर मुफ्ती की पत्नी और 2 बेटियों को नाबालिग लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो सामने आया कि मुफ्ती इन आरोपी बच्चों को पढ़ने को लेकर डांटते मारते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर दोनों ने यह कदम उठाया और जब मुफ्ती साहब घर में नहीं थे तो मौका पाकर उनके घर में जा घुसे और इस कांड को अंजाम दे डाला। अब इस पूरे मामले पर एक और बड़ा खुलासा खुद मस्जिद के मुफ्ती ने किया है। बागपत के गांगनौली गांव की वो मस्जिद जहां रोज सुबह कुरान की तिलावत होती थी, आज वहां की दीवारों पर खामोशी छाई हुई है। वहीं के कमरों में 3 लाशें मिली थी, मौलाना की बेगम और उनकी 2 मासूम बेटियों की। अब जो सच सामने आया है वो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देगा। मौलाना इब्राहिम वही शख्स हैं जो सालों से बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दे रहे थे। उनके पास रोज एक नाबालिग छात्र आता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इस छात्र का मन कुरान से हट गया। मुफ्ती यह चाहते थे कि वो इल्म हासिल करे, मगर छात्र के सिर पर बगावत सवार थी। मुफ्ती इब्राहिम का पढ़ाई को लेकर कहना छात्र को नागवार गुजरा, ना पढ़ने को लेकर उसे कई बार डांट फटकार मिली। कुछ बार मुफ्ती ने थप्पड़ भी जड़ दिए। हालांकि जब मौलाना बाहर होते थे तो उनकी बीवी इसराना भी इसी बच्चे को समझाने के लिए उसी अंदाज में सख्ती दिखाती थी। बस यही सख्ती छात्र के दिल में नफरत का दरिया बन गई। कुरान ना पढ़ने की जिद में इस छात्र ने कुरान पढ़ाने वालों से ही बदला लेने की ठान ली। उसने अपने एक साथी के साथ प्लान बनाया। पहले वह मस्जिद की डीवीआर रूम में घुसा ताकि सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर सके। फिर धीरे धीरे दूसरे कमरे में दाखिल हुआ जहां मौलाना की पत्नी सो रही थी। छात्र ने पहले मौलाना की पत्नी की खौफनाक हत्या कर डाली, लेकिन जब यह सब कुछ हो रहा था तो 5 साल की बेटी ने यह मंजर देख लिया। वो चीखी, भागी, लेकिन छात्र ने उसकी भी हत्या कर दी ताकि राज ना खुले। फिर सबसे छोटी मासूम बच्ची को भी मौत। वहीं इस घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है, जिसमें दोनों आरोपी बच्चे मस्जिद में एंट्री करते और डीवीआर रूम तक जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यह कैमरे बंद कर दिए गए थे। बहरहाल इस पूरी घटना पर मौलाना इब्राहिम का बयान सुनकर हर कोई सन्न है। उनकी आंखों में आंसू और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या यही था इनाम उनकी तालीम का। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने कुछ देर पहले मैसेज किया था, अब्बू उसी बच्चे जैसा खिलौना लेकर आना। वह नहीं जानते थे कि वही बच्चा उनकी बेटियों की सांसें छीनने वाला है। हम यहाँ से 8 पौने 8 बजे के बीच में 7 बजे के 56 मिनट के करीब हम यहाँ से देवन के लिए निकल गए। हमारे साथी थे, 5 साथी थे। हम देवन के लिए निकल गए और फिर वहाँ जा कर के पौने 3 बजे के करीब इत्तला मिली कि मुफ्ती साहब तुम कहाँ हो, मुफ्ती साहब तुम कहाँ हो, तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारी जो है बाजी के साथ, बाजी को, बच्चों को, मुफ्ती साहब सब ख़त्म हो गया, आप कहाँ हो। उस बीच में 9 बजे के करीब मेरी अहलिया से मेरी बात हुई। 10:10 पे मेरी बच्ची ने, बड़े वाली बच्ची ने मेरे पास मैसेज भेजा। अच्छा जी। उसके बाद जब हम देवन पहुंच गए और ये इत्तला मिली पौने 3 बजे के करीब। क्या मैसेज भेजा था? मैसेज ये भेजा था, मैं मोबाइल से सुना दूँ आपको? ऐसे ही बता दो। ये एक खिलौना था जो इसका मुजरिम है, इसके ताल्लुक़ से भेजा था। ये बोला था कि अब्बू देखो ये खिलौना जो है, 2 बार बोल कर हमारी बच्ची ने ऐसे भेजा। खिलौना मांग रही थी वो। जी। और बोले अब्बू एहराम भी लेके आना। कॉल पे ही बात है, अब्बू एहराम भी ले करके आना। अच्छा जी। इन जो बच्चे थे आपसे तालीम लेते थे, क्यों मारा उन्होंने, कुछ आपको पता चला हो? ये जब सर मालूम कर रहे थे, साहब ने मालूम किया तो उन लोगों ने बतलाया कि हमारी जो है ना रंजिश, यानी ये रंजिश थी, मुफ्ती साहब हमें मारते थे, यानी पिटाई करते थे। और बाजी ने भी हमारी पिटाई की। जिस दिन मुफ्ती साहब देवन चले गए, बाजी ने भी हमको मारा।
तो हमें गुस्सा आने की वजह से हमें एक दिन पहले ही हमने प्लान बनाया, और हमारा पहले से ही प्लान था कि हम इसको ऐसे अंजाम देंगे। इसने सब साहब के आगे ऐसे बताया, जब साहब ने मालूम किया तो ये सारी चीज़ें उसने खुद अपनी ज़बान से बतलाई। मारते आप थे तो फिर आपकी बेगम से क्यों खुन्नस करी? ये बेगम ने भी मारा उसको। बेगम भी जैसे मैं कहीं चल जाता था तो बेगम भी धमकाती थी, वो भी पढ़ाती थी जी। अच्छा, आपके यहाँ पढ़ते थे वे किसकी तालीम आप जी, किस चीज़ की तालीम ले रहे थे? वो हिफ्ज़ कर रहे थे, कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे थे। कब से पढ़ते थे वे आपके यहाँ? 2 साल 9 महीने हो गए। आप बता रहे थे कि वो कुरान नहीं पढ़ते थे, आप वो डांटते जी। थे, क्या था वो थोड़ा सा? वो ये था जी, जैसे ये रिहान है, मैं इसको ये कोशिश कर रहा था कि भाई रमज़ान में ये कुरान सुना दे, तो ये जो है ना मेहनत नहीं करता था, पढ़ता ही नहीं था। तो मैं इसे जो है ना डांटता रहता था, पिटाई करता रहता था वक्तन फ़वक्तन। तो इसने जो है, अगर मैं इसको कभी एक थप्पड़ भी लगा दिया तो इसके माथे में शिकन पड़ जाया करती थी। सनकी टाइप? हाँ, सनकी टाइप का आदमी। और इसने ही जो है तमाम चीज़ें इसने उगली और इसने कबूल भी किया कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया। और यही वीडियो में जो है ना साफ़ नज़र आ रहा है, जीने से ऊपर ये जा रहा है, फिर जो है 15 मिनट से भी ज़्यादा तकरीबन ये उसमें गायब रहा, और फिर सीधा उसमें जाता है कमरे में और उसको बंद कर देता है, उसको बंद कर देता है, कैमरे को ख़त्म कर देता है। आपका तो कोई विवाद नहीं था आपकी बेगम से? नहीं जी, मेरे से इतनी मोहब्बत मेरे बच्चों से, मेरे कलेजे थे वो, मेरे से कोई विवाद नहीं था जी। हम पे अब हंसी खुशी 8 साल हो गए थे। एक सेकंड, हंसी खुशी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हंसी खुशी 8 साल हमारी शादी को हो गए, 9वां साल लग रहा था। कभी भी अल्लाह का शुक्र से देखो, थोड़ी बहुत तो अनमत सब में ही होती है, मतलब ये को आए सुनी थोड़ी बहुत तो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे दरमियान में कि जो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने वाली हो। मैं कभी एक रात के लिए भी उसे अलग नहीं छोड़ता था, अपने बच्चों को हमेशा अपने पास मस्जिद में ही रखता था, जहाँ भी रहता था साथ में रखता हूँ। अब इब्राहिम की दुनिया उजड़ चुकी है। उनकी पथराई आंखें अपनी बेटी और पत्नी के लिए इंसाफ की बाट जो रही हैं। वो यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा भी क्या बड़ा गुनाह किया था मैंने जिसकी मुझे ये सज़ा मिली है। बहरहाल पुलिस इस मामले पर आगे की कार्यवाही कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है।